आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। भारतीय नौसेना में आईएनएस अरिहंत ने शामिल होना न केवल हमारी रक्षा क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि यह उन देशों के लिए भी है साफ संदेश है जिनका विवाद सीमा पर भारत से चल रहा। और शायद यही वजह है कि आईएनएस अरिहंत ने भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद चीन और पाकिस्तान की ओर से लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। पहले चीनी मीडिया और अब पाकिस्तान से आए ताज़ा बयानों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वह देश भारत के साथ कभी भी बराबरी की सोच नहीं कर सकता है, चाहे वह सामरिक शक्ति हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभाव। भारत ने बार बार सिद्ध किया है कि वह अपने पड़ोसियों से बहुत आगे निकल चुका है। दरअसल भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपनी सामरिक ताकत और मजबूत किया है। जब आईएनएस अरिहंत ने अधिकांश रूप से नौसेना में शामिल किया गया तो अरिहंत श्रेणी ने दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, जिसके भारत में सामरिक हथियारों को जखीरे को और भी प्रभावी बना दिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार आईएनएस अरिहंत ने नौसेना में शामिल होना न केवल सामरिक सामर्थ्य को बढ़ाता है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यह कदम भारत के परमाणु प्रतिरोध क्षमता और मजबूती देगा, विशेषाधिकार उस समय जब क्षेत्र में सामरिक तनाव बढ़ रहे हैं। आईएनएस अरिहंत ने आगमन पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के लिए संदेश है कि भारत अपने सामरिक हितों को सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणी का कमर चीमा ने अपने यूट्यूब पर आईएनएस अरिहंत की चर्चा करते हुए स्वीकार किया है कि भारत ने इस पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल अपनी सैन्य ताकत को भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि भारत के इस राजनीतिक पहल से पाकिस्तान को कोई खास परेशानी नहीं होगी चाहिए, क्योंकि भारत से पहले ही परमाणु पनडुब्बियों से लैस है। लेकिन इस नई पनडुब्बी में शामिल होने से भारत से साफ संदेश दिया है कि वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए चीन जैसे महाशक्ति से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत अपने परमाणु हथियारों को जखीरों को लगातार बढ़ा रहा है और इसे क्षेत्रीय संतुलन को कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि चीन के पास इस तरह की कई पनडुब्बियां हो सकती है, लेकिन भारत ने यह साबित किया है कि सामरिक मामलों में पूरी तरह से सक्षम है और खाली नहीं बैठा है। यह भारत की सामरिक सोच और राजनीतिक योजनाओं को हिस्सा है, जिसके तहत वह अपनी समुद्री सीमाओं को रक्षा करने के लिए लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। आने वाले समय में भारत अपनी नीति पुनर्विचार पर शायद इसे बदल भी सकता है। भारत की सामरिक नीति में पहले परमाणु हमला नहीं करने के लिए प्रतिबंध शामिल है, जबकि पाकिस्तान की ओर से ऐसा नहीं है। इन सब के बावजूद यह साफ है कि भारत की रक्षा राजनीतिक न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन जैसी महाशक्तियों को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। भारत परमाणु त्रिकोणीय प्रणाली और आईएनएस अरिहंत को जैसे पनडुब्बी का आगमन न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, बल्कि यह उन आलोचना के लिए जवाब है जो भारत के सामरिक शक्ति को कम आते हैं। वही इससे पहले चीन का भी आईएनएस अरिहंत को लेकर बयान आया कि चीनी मीडिया ग्लोब टाइम्स ने लिखा था कि चीनी एक्सपर्ट ने कहा है कि भारत को इस शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए और शक्ति स्थिरता में योगदान देना चाहिए, ना इसका इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए करना चाहिए। ग्लोब टाइम्स ने बीजिंग स्थित एक सैन्य विशेषज्ञ हवलों से लिखा था कि भारत के पास परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को संख्या बढ़ रही है, लेकिन साथ ही शक्ति के साथ इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदारी भी। आईएनएस अरिहंत ने भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत ने एक बार फिर से साबित यह किया है कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फिर चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन हो, भारत की इस राजनीतिक पहल ने यह संदेश दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आईएनएस अरिहंत की धमक न केवल हमारे पड़ोसी देश तक पहुँचे, बल्कि इसे पूरी दुनिया में यह संदेश गया है कि भारत अब एक मजबूत और सामरिक। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।